हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दोनों का है। दोनों का ट्रांसलेशन देखेंगे, उसके बाद रूल्स को सीखेंगे। जब एक बार सारे टेंसेस के आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो आज देखेंगे 7th और 8th नंबर का जो है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों को एक साथ देखेंगे। जो लोग नए हैं, नहीं जानते, तो टेलीग्राम पर आप सर्च करना। टेलीग्राम एक ऐप का नाम है, जहाँ पर सर्च करोगे त्रिगीतम, सिर्फ त्रिगीतम सर्च करने से ये दो ग्रुप देखने को मिलते हैं, त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल और त्रिगीतम फोरम क्लब। इसमें ज्वाइन करने से होगा क्या कि आपको रेगुलर बेसिस पर क्विजेस दी जाती हैं और इन क्विजेस में आप नोटिस करोगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके अच्छे से हो जाएंगे। प्लस ये जो मैं व्हाट्सअप का नंबर दिया हूँ, इस पर उन्हीं लोगों को मैसेज करना है जो लोगों को मेरा प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना हो। इसमें मैं टास्क देता हूं आपको, वीकली 1 वीक का टास्क देता हूं। टास्क कंप्लीट करने के बाद आपको टेस्ट देने होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता हूं। जो भी यहाँ यूट्यूब पे सिखाता हूं ना, उसको सीधा याद कराने की कोशिश कराता हूँ टास्क एंड टेस्ट के थ्रू। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार आप ज्वाइन करके तो देखो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस पर बिल्कुल कॉल नहीं करना है इस नंबर पर, और कॉल करने का मौका मैं सबको देता हूं एक बार ज्वाइन करने के बाद। अब ज़रा देख लो, मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स का सीरीज चल रहा है और टेंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग सीख रहे हैं क्या, इसके ट्रांसलेशन को। ज़रा देखते हैं कि आज का क्या है ट्रांसलेशन। देख लो, ये है आपका मैं अपना होमवर्क कर चुका था, है ना। यहाँ पर चुका था, चुकी थी, इस तरीके के वर्ड आते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ पर देख लो क्या है, आई हैड डन माई होमवर्क। क्या मतलब हुआ इसका, आई हैड डन माई होमवर्क। तो कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर पे ध्यान देना कि किस तरीके से ये फॉर्मेशन हुआ है इस सेंटेंस का। तो इसका मतलब है आई हैड डन माई होमवर्क का मतलब मैं अपना होमवर्क कर चुका था। चाहे कोई भी यहाँ पर मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कुछ भी हो, सबके साथ आपका हैड ही लगता है, प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखना। वैसे स्टार्टिंग की क्लास में भी मैं बता चुका था, एक जितने भी टेंस होते हैं 12 के 12 टेंस का मैं एक स्ट्रक्चर दिखा दिया था। तो देखते जाओ आगे और समझते जाओ। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हम लोग को टाइम नहीं देना है, बस एक फ़्लो बननी चाहिए आपके दिमाग में कि कौन से टेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे, आई हैड डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका था। आई हैडंट डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर चुका था। तो इसी सेंटेंस का निगेटिव है, फिर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से, और इसके बाद फिर स्टार्ट होगा WH से। फिर इन सभी में भी हम लोग क्या देखेंगे, निगेटिव देखेंगे। तो एक सेंटेंस है और इसी के बेस पर 6 स्ट्रक्चर्स हम लोग साथ में देखते जा रहे हैं। और 6 स्ट्रक्चर को देखने का मेन मकसद है कि आपको स्ट्रक्चर पता चले कि कब किसका फॉर्मेशन कैसा होता है, निगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। प्लस क्या होना चाहिए कि जो टंग ट्विस्टिंग का प्रॉब्लम होता है बोलते वक्त, वो थोड़ा सा दूर हो पाए। देखो आगे क्या है, हैड आई डन माई होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क कर चुका था। नेक्स्ट है हैडंट आई डन माई होमवर्क। अब फिर हैड आई नॉट डन। अगर आपको हैड और नॉट को अलग करना हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है, ठीक। तो देख लो, हैडंट आई डन माई होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क नहीं कर चुका था। व्हेन हैड आई डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कब कर चुका था। वाई हैडंट आई डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क क्यों नहीं कर चुका था। अब कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपको डिफरेंट किस्म का क्या मिलने वाला है, स्ट्रक्चर। देखते जाओ, शी हैड ऑलरेडी मेट हिम। तो ऑलरेडी का यूज हुआ है आपका मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब से बाद। तो इस चीज़ को याद रखना। यहाँ है शी हैड ऑलरेडी मेट हिम, वह उससे पहले ही मिल चुकी थी। आई हैड ऑलरेडी सीन दिस मूवी, मैं इस सिनेमा को पहले ही देख चुका था। द ट्रेन हैड अराइव्ड द स्टेशन मच अर्लियर, ट्रेन स्टेशन बहुत पहले आ चुकी थी। शी हैड कुक्ड हर फूड मच अर्लियर, वह अपना भोजन पहले बना चुकी थी। दे हैड डन दियर होमवर्क मच अर्लियर, वे लोग अपना होमवर्क बहुत पहले ही कर चुके थे। अब देखते जाओ आगे क्या है, आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट बिफोर आई केम हियर, मैं यहाँ आने से पहले नाश्ता कर चुका था। अब इससे रिलेटेड लोगों को लगता है, जो मैं पास्ट टेंस स्टार्ट किया था उसमें जिसको कहते हो पास्ट सिंपल टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें मैं इसी तरीके को सिखाया था। उसमें भी 2 काम हो रहे थे, जैसे यहाँ पर आने का काम हुआ है और ब्रेकफास्ट लेने का काम हुआ है, 2 काम हुए हैं। तो वहाँ पर क्या था कि मैं यहाँ आने से पहले नाश्ता किया, ऐसा था, है ना।
मैं यहाँ आने से पहले नाश्ता किया। तो दोनों सेंटेंस को वहाँ पर हम बनाए थे किस में, पास्ट सिंपल टेंस में ही। लेकिन यहाँ पर चुका था, चुकी थी, इस तरीके के वर्ड आ गया। मतलब ये साफ साफ जाहिर करना चाह रहा है कि एक सेंटेंस आपको किस में रखना पड़ेगा, तो एक सेंटेंस को आपको रखना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में और सेकंड को रखना पड़ेगा पास्ट सिंपल में। तो रूल पढ़ाऊंगा तो वहाँ सब कुछ डिस्कस करूंगा, ठीक है। रूल को अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी ट्रांसलेशन को सीखो, सिर्फ ट्रांसलेशन सीखने के व्यू से सीखो, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ लोग एडवांस बनने लगते हैं ना कि सर मैं ये रूल पढ़ाऊँ वो रूल पढ़ाऊँ, आप ट्रांसलेशन में कैसे बता रहे हो। भाई इसका मकसद ये नहीं है, इसका मकसद है कि आप फ्लो में रहो, अच्छे से इसको देखते जाओ स्ट्रक्चर किस तरीके के होते हैं। बाकी रूल मैं जब बताऊँगा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पर फिर से एक बार, यहाँ पर फिर कैसे आपको समझना है। मान लीजिए दो इसमें घटनाएं घटी हैं, एक ब्रेकफास्ट लेने का और दूसरा यहाँ आने का। तो जो घटना पहले घटती है, जैसे यहाँ पर इन दोनों घटनाओं में से क्या है, कौन सी घटना पहले घटी है, तो यहाँ आने से पहले ही तुमने क्या किया हुआ है, ब्रेकफास्ट को लिया हुआ है। तो ब्रेकफास्ट लेने का काम पहले घटी है ना, एक काम पहले ही हुआ है। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट। और जो बाद वाली घटना है उसमें पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट का मतलब ही होता है पास्ट ऑफ पास्ट, है ना, पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब सिंपल पास्ट का भी पास्ट उससे पहले, है ना। तो इसलिए उसको यूज़ करते हैं पहले वाली घटना के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर याद रखना, देखो ये आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर आई केम हियर, मैं यहाँ आने से पहले नाश्ता कर चुका था। तो यहाँ देखा हैड टेकन ब्रेकफास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट में है और ये पास्ट सिंपल में है। आगे देखो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पर भी क्या है, द पेशेंट हैड डाइड परफेक्ट टेंस में है और आगे वाला जो बाद वाली घटना है द डॉक्टर केम का, ये पास्ट सिंपल में है। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यहाँ पर नहीं, ये वाला वर्ड नहीं होगा। आगे देखो आई हैडंट टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर आई केम हियर, मैं यहाँ आने से पहले नाश्ता नहीं कर चुका था। फिर आगे देखो द पेशेंट हैडंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। हैड आई टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर आई केम हियर, क्या मैं यहाँ आने से पहले नाश्ता कर चुका था। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। हैडंट आई टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर आई केम हियर, क्या मैं यहाँ आने से पहले नाश्ता नहीं कर चुका था। नेक्स्ट है हैडंट द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। हाउ हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी कैसे मर चुका था। हाउ हैडंट आई टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर आई केम हियर, यहाँ आने से पहले मैं नाश्ता कैसे नहीं कर चुका था। तो 6 के 6 फॉर्मेशन देख चुके हैं आप एक एक सेंटेंसेस में। अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ है When I reached the station, the train had gone, आप फिर इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं The train had gone when I reached the station, मतलब क्या हुआ, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, या फिर ट्रेन जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा। दोनों तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों को ध्यान में रखने की कोशिश करना। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में ये क्या कह रहा है देख लो। कह रहा है कि इस स्ट्रक्चर में नोट का प्रयोग हैड के साथ होता है, मतलब ये हैड के साथ, देख रहे हो, अगर निगेटिव बनाना हो तो, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट है, अतः क्वेश्चन बनाना हो तो हैड बाहर आएगा और नेगेटिव क्वेश्चन में हैडंट हो जाएगा, ठीक, याद रखना। और इसके सेंटेंसेस आपको नीचे में देखने को मिल रहे हैं। देखो आगे क्या है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैडंट गॉन, तो हैड के साथ आपका नोट लगा है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हो दूसरे तरीके से, द ट्रेन हैडंट गॉन व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन नहीं जा चुकी थी। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को देख लिए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे बताओगे एक रूल के बारे में जो मैं आर्टिकल्स के चैप्टर में पूरी अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि स्टेशन के पहले यहाँ पर द क्यों आया है। जिसको भी याद हो वो ट्रिक मुझे लिख करके बताना कमेंट में कि वो ट्रिक आपको याद है कि नहीं, जो मैं याद कराने की कोशिश कराया था कि स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, ये सब के पहले द क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये सारा कुछ समझाने की कोशिश करा था। तो आप लोगों को लिख करके कमेंट में बताना है। आगे देखते जाओ। व्हेन आई रीच द स्टेशन हैड द ट्रेन गॉन, और फिर हैड द ट्रेन गॉन व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो क्या ट्रेन जा चुकी थी। नेक्स्ट देखो, व्हेन आई रीच द स्टेशन हैडंट द ट्रेन गॉन, और फिर हैडंट द ट्रेन गॉन व्हेन आई रीच द स्टेशन,
जब मैं स्टेशन पहुंचा तो क्या ट्रेन नहीं जा चुकी थी। नेक्स्ट आपका हाउ हैड द ट्रेन गोन व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन कैसे जा चुकी थी। फिर इसका भी हाउ WH वाले में भी देखो क्या नेगेटिव है, हाउ हैडंट द ट्रेन गोन व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन कैसे नहीं जा चुकी थी। अब आगे देखो नोट में क्या दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग खास करके दो घटनाओं को दिखाने के लिए होता है। जब एक घटना घटने के पहले एक घटना घट चुका होता है, चुकी होती है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यहाँ रोगी पहले ही मर चुका था और फिर डॉक्टर आया बाद में, तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं प्रायः पास्ट परफेक्ट में होते हैं। इसमें भी हु का प्रयोग करें, जैसे हु का प्रयोग हाउ मेनी ऑफ़ यू, हाउ मेनी ऑफ़ अस, ऑल ऑफ़ यू, ऑल ऑफ़ अस करके जो सेंटेंस का फॉर्मेशन में पहले टेंसेस में बताया हूँ, तो इसका भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हो हु का प्रयोग करते हुए। ठीक, तो यही कह रहा है ये, जैसे आगे मैं बताऊँगा, देख लो, पहले इसको देख लो। यहाँ पर क्या है, शी हैड बिन इल, वह बीमार रही थी। शी हैड बिन अ टीचर, वह शिक्षक रही थी। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है शी हैड बिन वेरी क्लोज टू मी, वह मेरे बहुत नज़दीक रही थी। अब आपके लिए एक वर्क है कमेंट के लिए। कमेंट में क्या देना है, ये जो सेंटेंस में दिया हूँ यहाँ पर, शी हैड बिन अ टीचर, वह शिक्षक रही थी, तो इसके 6 के 6 स्ट्रक्चर मुझे बना करके दिखाना। एक तो ये खुद हो गया, तो 5 जो बच गए हैं वो आपको खुद से क्या करना है, कमेंट में लिख करके बताना है 6 के 6 स्ट्रक्चर। जैसे इसका नेगेटिव, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनता है, क्या इसका क्वेश्चन, फिर उसमें भी नेगेटिव, फिर WH वाला क्वेश्चन, फिर उसमें भी नेगेटिव। तो सारे के सारे आपको बना करके दिखाने हैं कि आपको याद है बनाने या नहीं। वैसे मैं हिंदी वाला लिख दिया हूँ, देख लो। वह शिक्षक रही थी, वह शिक्षक नहीं रही थी, क्या वह शिक्षक रही थी, क्या वह शिक्षक नहीं रही थी, वह शिक्षक क्यों रही थी, वह शिक्षक क्यों नहीं रही थी। ठीक है, तो इसको बना करके मुझे कमेंट में आप लोग दिखाना, ज़रूर से ज़रूर दिखाना, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि आप लोग सीख भी रहे हो कुछ या नहीं। अब ज़रा आगे देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। अभी मैं कुछ बताने की बातें कहा था ना, क्या कहा था, ये हु का प्रयोग, अच्छा बाद में आएगा, देखना आगे वाले टेंस में। यहाँ पर देखो पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब आपको क्या देखना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन होता है कैसे है। तो कंटिन्यूअस कुछ भी हो, इसके साथ होता क्या है, वर्ब का आपका 4th फॉर्म होता है, मतलब ING वाला फॉर्म। इतना तो जानते हो ना, बाकी स्ट्रक्चर आप खुद पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे, सुनते सुनते सीख जाओगे। देखते जाओ क्या है। यहाँ पर है 533 का, शी हैड बिन टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाती रही थी। ही हैड बिन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, वह 10 साल से यहाँ रह रहा था। नेक्स्ट क्या है आपका, ही हैडंट बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, मतलब इसका नेगेटिव है, वह 10 साल से यहाँ नहीं रह रहा था। हैड ही बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, क्या वह यहाँ 10 साल से रह रहा था। हैडंट ही बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, क्या वह यहाँ 10 साल से नहीं रह रहा था। आगे देखो WH वाला, वाई हैड ही बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, वह यहाँ 10 साल से क्यों रह रहा था। वाई हैडंट ही बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, वह यहाँ 10 साल से क्यों नहीं रहा था। अब ज़रा देखते जाओ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड हैं, तो इसमें भी देख लो। ये अलग सेंटेंस में, ही हैड बिन वर्किंग हार्ड फॉर 10 ईयर्स टू गेट सक्सेस, मतलब टू गेट सक्सेस एक एक्स्ट्रा वर्ड आया ना, पिछले वाले स्ट्रक्चर्स के से थोड़ा सा डिफरेंट, इसलिए इसको अलग कलर में दिया हुआ है। फिर से देखो, ही हैड बिन वर्किंग हार्ड फॉर 10 ईयर्स टू गेट सक्सेस, वह सफलता प्राप्त करने के लिए 10 साल से मेहनत कर रहा था। शी हैड बिन वर्किंग हार्ड फॉर 5 ईयर्स टू बी एन IAS, वह IAS बनने के लिए 5 साल से मेहनत कर रही थी। आगे देखते जाओ, यहाँ पर क्या है, फॉर और सीन्स का जहाँ भी यूज होता है ना, वो मैं अच्छे से बताऊँगा कहाँ पे, जब मैं आपको रूल पढ़ा रहूँगा। ठीक है, इस मतलब ये ट्रांसलेशन के बाद। तो आपको अभी क्या देखना है, वैसे मैं बता दूंगा, मतलब ब्रीफली मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखना यहाँ पर क्या है, 542 में, हु हैड बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स, कौन 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था या सीख रही थी, या फिर इसी का मतलब है कौन कौन 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहे थे। अब यहाँ नोटिस करना, हु का मतलब यहाँ पर इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, हु का मतलब भी होता है कौन और फिर कौन कौन। ठीक, दोनों होता है इसका मतलब। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि चाहे आपका सिंगुलर
सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपका हैड बीन ही यूज होना है, समझ रहे हो। इसलिए हु का दोनों ही सेंस आता है आपका, सिंगुलर का भी और प्लूरल का भी, इस टेंस में और इसके पहले वाले में भी, किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट में भी। अब देखते जाओ आगे क्या है। हु हैडंट बिन वर्किंग हार्ड फॉर 3 months, कौन और फिर कौन कौन 3 महीने से मेहनत नहीं कर रही थी या कर रहा था। हु हैड बिन वर्किंग हार्ड फॉर 4 years टू गेट सक्सेस, मतलब कौन कौन सफलता प्राप्त करने के लिए वर्षों से मेहनत कर रहा था, कर रहे थे। नेक्स्ट देखो, हु हैड बिन टेलिंग अ लाई फॉर ईयर्स टू अर्न मनी, कौन और फिर कौन कौन पैसा कमाने के लिए वर्षों से झूठ नहीं बोल रहा था। नेक्स्ट है, हु हैड बिन वर्किंग हार्ड फॉर मंथ्स टू बी अ डॉक्टर, कौन और फिर कौन कौन डॉक्टर बनने के लिए महीनों से मेहनत कर रहा था, कर रही थी। हु हैडंट बिन वर्किंग हार्ड सिंस 2004 टू बी अ लीडर, कौन कौन लीडर बनने के लिए 2004 से मेहनत नहीं कर रहा था। आगे देखो, फिर से कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे, देखना यहाँ पर यूज हुआ हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ अस का, देखते जाओ। हाउ मेनी ऑफ यू हैड बिन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years, तुम में से कितने लोग 2 साल से मेहनत कर रहे थे। हाउ मेनी ऑफ देम हैडंट बिन वर्किंग हियर फॉर 3 years, उनमें से कितने लोग 3 साल से नहीं आ रहे थे। ऑल ऑफ यू हैड बिन वर्किंग हार्ड फॉर ईयर्स, तुम में से सभी वर्षों से मेहनत कर रहे थे, या फिर सभी लोग। नेक्स्ट है, सम ऑफ देम हैडंट बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, उनमें से कुछ लोग 2 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, हाँ छूट गया है। अब ज़रा देखो, बस इतना ही है इसमें, और कुछ ज़्यादा है नहीं। और सीन्स और आपका क्या कह रहे थे, 4 का प्रयोग है ना, तो यहाँ पर देखते जाओ। जैसे यहाँ पर क्या है, सीन्स का प्रयोग हुआ है कहीं पे, 2004 वाला का है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर है कि महीनों से, है ना, मतलब ये फिक्स टाइमिंग को नहीं बताता, मतलब एक पीरियड बता रहा होता है। महीनों से मतलब कौन से महीने से, इसका कोई अता पता नहीं है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम बताता है ना, तो उसके साथ आपका 4 का यूज होता है। लेकिन फिक्स एक टाइम बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम जिसको कहते हैं, तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हो तो उसके पहले आपका सीन्स का प्रयोग होता है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखो। अब कंपेयर करना है किसके साथ, तो पास्ट कंटिन्यूअस के साथ और आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों ही कंटिन्यूअस है, लेकिन देखेंगे क्या फ़र्क है परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिर्फ कंटिन्यूअस में पास्ट टेंस के। यहाँ पर दिया है, जैसे एक्सेप्शन वाला मैं बताया करता था ना, पिछले जितना भी एक्सेप्शन बताया था, एक्सेप्शन के जो स्ट्रक्चर्स थे सेम तरीके के सेंटेंस में हर एक टेंस में लिया हुआ था, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे उसी चीज़ को। यहाँ पर क्या है, वह बैठा था को क्या बोल सकते हैं, ही वॉज सिटिंग। वह सोया था को क्या बोल सकते हैं, ही वॉज स्लीपिंग। वह खड़ा था को क्या बोलेंगे, ही वॉज स्टैंडिंग। ठीक, तो ये देख लिए। लेकिन यहाँ अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कैसे आप करोगे, यहाँ पर यूज होगा उसका स्ट्रक्चर हैड बीन होता है प्लस वर्ब का 4th फॉर्म। यहाँ पर वॉज वर ऐसे यूज होता है ना, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। मान लिया जाए यहाँ पर दे रहता ही की जगह पर, तो यहाँ वॉज की जगह में भी क्या हो जाता, वर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट रहे, ही सी दे इट कुछ भी रहे, यहाँ पर हैड बिन ही होगा प्लस वर्ब का 4th फॉर्म होगा। तो देखते जाओ क्या है, ही हैड बिन सिटिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से बैठा था। देख रहे हो, बैठा था यहाँ भी है, यहाँ भी है, बैठा था। तो कुछ पढ़ने में अलग लग रहा है, जैसे मानो कि पास्ट सिंपल टेंस हो, है ना, लेकिन फिर भी इसका किस में होगा स्ट्रक्चर, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ही हैड बिन सिटिंग फॉर 2 hours। फिर है ही हैड बिन स्लीपिंग फॉर 3 hours। वह 3 घंटे से सोया था। देखो, फिर है ही हैड बिन स्टैंडिंग सिंस 2 o'clock। अब 2 o'clock एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया है, इसलिए इसके पहले सिंस आया है, तो इसका मतलब हो गया वह 2 बजे से खड़ा था। ठीक है, इसको याद रखो, सुनने का प्रैक्टिस करो, कोई ज़रूरी नहीं कि रट्टा ही मारना है, याद ही रखने हैं, बस सुनने का प्रैक्टिस करो। इससे आपके एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। बहुत लोगों ने बताया था कि सर ट्रांसलेशन बता दिया करो, बहुत बारी नहीं समझ में आता रूल पढ़ने वक्त, तो इसलिए मैं पहले करा दे रहा हूँ और सारे स्ट्रक्चर को बता रहा हूँ, 6 के 6 स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, मतलब एक सेंटेंस के। तो इस तरीके से ही पढ़ने चाहिए। अब आगे देख लो, नोट में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कि जब यह पता चले कि कब से कोई बैठा था और कब से कोई खड़ा था या सोया था, तब हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, तब हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, है ना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या है कि वह कब से बैठा था, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंस व्हेन हैड ही बीन सिटिंग। देख रहे हो, या फिर बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैड ही बीन सिटिंग।
ध्यान देना, फिर से एक बार पढ़कर सुनाता हूँ। वह कब से बैठा था को दो तरीके से बोल सकते हैं, सिंस व्हेन हैड ही बीन सिटिंग, और फिर हाउ लॉन्ग हैड ही बीन सिटिंग, दोनों होगा। अब इसका जब अगर आपको जवाब देना है तो क्या बताओगे, ही हैड बीन सिटिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से बैठा है, बैठा है नहीं बैठा था, है ना, ऐसे बोलेंगे। फिर है यही बोल रहा है कि जब समय का पता चले तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करें। रूल्स में हम लोग सब कुछ सीखेंगे। बाकी आज इतना ही है, और दोनों टेंस आपके जो बचे हुए थे पास्ट टेंस में आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग भी सपोर्ट करो मुझे किस चीज़ में, सब्सक्राइबर बढ़ाने में, और चैनल का ग्रोथ बिल्कुल थमसा गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मतलब मैं पढ़ाया जा रहा हूँ लेकिन किसी का अटेंशन ही नहीं। और अगर मैं सच बताऊँ ना तो मेरा एक ऐसा पहला चैनल होगा जिस पे कम लोग शेयर करते हैं वीडियोज़ को, बहुत कम लोग सपोर्ट करते हो आप लोग में से, बहुत कम लोग, बहुत कम ही ऐसे हो जो मेरे वीडियोस को शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ या फिर कहीं भी कि भाई देख लो। एक और भी सर हैं जो इंग्लिश अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं शेयर करते यार। मैं तो देख रहा हूँ स्टैट्स इसका जो दिखाता है, स्टैट्स मतलब समझ रहे हो ना, स्टैट्स बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म होता है ये किसका, स्टैटिस्टिक्स का। तो वो जो शो कर रहा होता है ना, हर एक यूट्यूबर को शो करता है, एक अलग सा उनका चैनल होता है, तो वहाँ पर शो कर रहा है कि शेयर तो हो ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है शेयर। तो आप लोग कोशिश करो थोड़ा सा शेयर वेयर बढ़ाओ, और ताकि लोग यहाँ पर विजिट करें, मुझे भी मन लगे पढ़ाने में, है ना। बिल्कुल भी मुझे भी कभी कभी लगता है कि क्या पढ़ाना यार, छोड़ो, ऐसा मन करने लगता है कभी कभी। ग्रोथ नहीं देखने से ऐसा ही होता है। तो आप लोग सपोर्ट करो, शेयर करो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ। कभी कभी अपने क्या कहते हो, कोई भी अगर इस चैनल से कोई वीडियो बहुत पसंद आया हो तो उस वीडियो को आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दो। मैं ये नहीं कहता डेली लगाओ, लेकिन कभी कभी अगर लगा देते हो ना तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए, बहुत कुछ सीखे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और जो मैं वर्क दिया हूँ उसको कमेंट में भी डालना है आपको। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।